अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अदनान हाशमी। आप देख रहे हैं वन न्यूज़। इस वक्त हम शाह मीरा में मौजूद हैं और आज हम कुछ दोस्तों से बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे कि फ़लस्तीन में जो इस वक्त जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके हवाले से हमारी हुकूमत कहाँ पे खड़ी है, हमारी आवाम कहाँ पे खड़ी है, क्या हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं, हमारी हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है, हमारे हुकूमत ने क्या ऐसे इक़दामात किए हैं जो गज़ा में बमबारी हो रही है, जुल्म ढाए जा रहे हैं, बच्चे बड़े बूढ़े उनको इतनी बेदर्दी से मारा जा रहा है। उस हवाले से आज हम निकले हैं और लोगों की राय लेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारी हुकूमत या आवाम इसके लिए क्या सोचती है और क्या होना चाहिए। इस हवाले से हम लोगों से पूछते हैं, आए मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त फैज़ान जट साहब मौजूद हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से ये यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, एतमाद प्रॉपर्टी। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो इस वक्त यहूदी लॉबी एक्टिव है जो फ़लस्तीन पर मुजालिम और जुल्म की इंतहा की है, बमबारी कर रहे हैं और बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, इवन कि यहाँ तक हमने देखा है कि वहाँ जो खिदमत कर रहे हैं हॉस्पिटल्स तक को, नर्सिस, डॉक्टर जो भी हैं, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। इतने बम मारे जा रहे हैं कि सबको शहीद किया जा रहा है। इस हवाले से अवाम का रद्द अमल क्या है और ये क्या कहेंगे कि हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए और हमारी हुकूमत ने अब तक क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फैज़ान जट साहब, मुझे बताएं फ़लस्तीन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सैयद अदनान हाशमी साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप मेरे ऑफ़िस में आए और आपकी वन न्यूज़ की टीम जो है उनका बेहद मशकूर हूँ कि आप इस हवाले से आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही गमगीन जो है इशू बना पड़ा है। फ़लस्तीन और गज़ा की पट्टी पे जो जुल्म और सितम अमेरिका पे हो रहे हैं और इसकी आवाज़ आप बने। बेसिकली मकसद ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से हम आज का जो मुसलमान है वो हट चुका है, जिसकी वजह से जो है आज मुसलमान जगह जगह जलील और रुसवा हो रहा है। आज आप देखें, जब हम बचपन में हम छोटे थे तो हम सुना करते थे कि पूरी दुनिया पर जो है ना वो अपना यहूदियों का जो है ना वो कब्ज़ा नहीं है, सवाए फ़लस्तीन के गज़ा की पट्टी के ऊपर फ़लस्तीन काबज़ है। हम जू बड़े होते रहे, हमें पता चला कि इसराइल का कब्ज़ा तो पूरी दुनिया पर है, अरबों पर, सारों के ऊपर वो काबज़ हैं, लेकिन सवाए गज़ा की पट्टी के ऊपर वो काबज़ नहीं है, क्योंकि गज़ा वाले जो है वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। अब आप उधर जाके देखें कि मुसलमान बहनें, मुसलमान भाई, मुसलमान बूढ़े जवान, बच्चियाँ किस तरह जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं, किस तरह उनके ऊपर जदीद तरीन और ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है कि खुदा रहा ये कहाँ की इंसानियत है। और अक़वाम मुत्तहिदा और नेशनल जो अपना बनी हुई हैं NGOs वगैरह, वो कहाँ मर गई हैं, कहाँ अमेरिका चला गया जो अमेरिका जाके इसराइल में जाके बयान देता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान देता है और वो कहता है कि जंगी क़ुव्वतें और जंगी फ़ौज जो साजो सामान के साथ हम इसराइल की आखिरी दम तक जो है ना वो अपना उनका साथ देंगे। तो अमेरिका साहब, हम तो सबसे पहले पावर तुम बने हुए हो, 20 साल तुम लड़ते रहे हो, कहने का मकसद है अफ़गानिस्तान में, और रुसवा और जलील होकर तुम वहाँ से निकले हो, यहाँ तक कि तुमने अपना जंगी साजो सामान भी, असला भी उधर छोड़ के और भागे वहाँ से। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे अफ़गानिस्तान से ये मार खा के भागे थे, अब देखा जाए तो ये फ़लस्तीन एक तरह से बिल्कुल एक सुपर पावर के सामने, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो डट कर खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं और अपने मुसलमान बहन भाइयों की तरफ देख रहे हैं, मुस्लिम ममालिक की तरफ देख रहे हैं। क्या ये ममालिक कहाँ पे इस टाइम? जी देखें, बात यह है कि
وہ ڈٹ کے اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ کیونکہ ان کے اندر ایمان جو ہے نا وہ ہم سے کئی درجے بلند اور مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ اگر ایک ثابت قدم ہوگا تو 10 کے اوپر بھاری ہوگا, اور اگر 10 ہوں گے تو وہ 100 پہ 1000 پہ بھاری ہوں گے. ابھی آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں, الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم وقت ہر وقت فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, کشمیر کے ساتھ ہیں, برما کے ساتھ ہیں, لیکن عملی جامہ کچھ بھی نہیں. اچھا فیضان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مال پہ جا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, فلاں جگہ 10 بندے اکٹھے ہو گئے, فلاں جگہ 100 بندہ اکٹھا ہو گیا. غزہ تو ہمارا منہ دیکھ رہا ہے کہ کون آئے گا ہمیں بچانے کے لیے. کیا ہم صرف یہ سوشل میڈیا پہ رہیں گے یا جائیں گے بھی؟ جی دیکھیں شاہ صاحب, یہ لمحہ فکری ہے بہت کہ ہم صرف سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وغیرہ وائرل کر کے اور خوش ہو جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بڑا بیان دے دیا ہے اور اسی سے ہی ہمارا پورا ہو گیا ہے. حالانکہ جو جہاد کا چیپٹر ہے وہ ہمارے کتاب میں سے انہوں نے ایسا نکالا ہے جیسے نکالنے کا حق ہوتا ہے. ہمیں جہاد کرنا چاہیے, اور حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ خدا را اگر آپ لوگوں نے چوڑیاں ڈالی ہوئی ہیں تو آپ ہمیں تیار کریں. جی تو ناظرین, آپ نے فیضان جٹ صاحب کی باتیں سنی کہ دما دم مست کلندر ہونا چاہیے, اور حکومت کو فی الفور اپنی افواج پاکستان اور اپنے ایسے مجاہدین یا ایسی عوام ان کے ذمہ لگائیں. اگر یہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے ذمہ لگائیں کہ وہ غزہ پہنچے اور پہنچ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت کریں, مدد کریں. اس وقت انہیں مسلمان بہن بھائیوں کی ضرورت ہے. کسی اور سے بات کرتے ہیں اور ان کی بات بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں. تو ناظرین, میرے ساتھ اس وقت میاں اکرم صاحب موجود ہیں, ان سے بھی وہی میرا سوال فلسطین غزہ کا, وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میاں صاحب کیا کہیں گے؟ جناب یہ فلسطین پہ تو انتہائی غلط طریقے سے وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو فلسطین کے اوپر اسرائیل والوں نے, اور ان کا اتنا ظلم ہے کہ وہ مسلمانوں کو نجائز طریقے سے وہ مارے ہیں. اور یہ نجائز بچہ ہے امریکہ کا, اسرائیل جو ہے, اسرائیل نجائز بچہ ہے جو فلسطین والوں کو مار رہا ہے, اور اس کے پیچھے امریکہ پیچھے ساری اس کی لابی کھڑی ہے, اور وہ پوری طرح فلسطینیوں کو مارنے کے لیے نہتے ہیں مسلمان جو فلسطینی ہیں. تو ان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا آ کے اس کا دھیان رکھیں, خیال کریں ان کو اسلحہ دیں, ان کو بھی لڑنے کے لیے کوئی دیں, ان کو کھانا پینے کی اس ٹائم بہت زیادہ اشد ضرورت ہے جو ان کو پہنچائیں. ان کو یہ خوراک وغیرہ کی ضرورت ہے, جو ضرورت ہے اس ٹائم, وہ اتنا ان کے اندر جذبہ ہے کہ وہ لڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ, وہ مرنے کو تیار ہے, لیکن وہ اپنا جو گھر ہے وہ اپنا فلسطین جو ہے وہ نہیں چھوڑ کے جائیں گے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے مسلمان ملک ہیں ان کو پوری طرح ان کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن سر میرا سوال آپ سے یہ ہے, وہ تو ڈٹ کر کھڑے ہیں, اپنے ملک کو چھوڑ بھی نہیں رہے, اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ رہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, چاہے وہ چھوٹا سا ہے, وہ اپنے ملک کو نہیں چھوڑ رہے. ہم مسلمان ایز اے مسلم ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ایسے ہے کہ جیسے ان کے آگے بالکل اپنا نا امریکہ کے آگے, امریکہ جو ہے نا وہ ساری گیم ہے پیچھے اس کی, تو وہ مسلمانوں کو ایسے دبایا ہوا اس نے, اور یہ جو یہودی لابی ہے اس کی وجہ سے وہ پوری طرح دبے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے نہ تو کچھ مسلمان کی واضح طور پہ کوئی سامنے آ رہی ہے بات کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وہ مظلوموں کے ساتھ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے ان کا. تو ہماری پالیسی تو یہ ہونی چاہیے حکومت کی کہ اپنے پورا ان کا ساتھ دیں, اور ان کا اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اپنی حکومت کو کہنا چاہیے کہ یار چلو جس طرح بھی ہو اپنے مسلمان بھائیوں کو ساتھ دو. ہم بھی تیار ہیں, حکومت کو بھی تیار ہونا چاہیے, اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی ڈٹ کے اس بات کا کھلے عام بات کرنی چاہیے کہ یہ نجائز کام کسی طریقے سے بھی رکنا چاہیے.
जी, तो मियाँ साहब का यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत वक़्त को चाहिए, इस वक्त फ़लस्तीन को हमारी बहुत ज़रूरत है, उन मुसलमान बहन भाइयों को हमारी बहुत ज़रूरत है। हमें खुलकर सामने आना चाहिए, खुलकर सामने आना पड़ेगा। अगर हम आज खुलकर सामने नहीं आएंगे तो उस जहान में जाकर उनका हाथ और हमारा गिरबान होगा। ये हुक्मरानों को सोचना और समझना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मियाँ फ़याज़ साहब मौजूद हैं। ये रेंटे कार का काम करते हैं और इस मार्केट के ओहदेदारान भी हैं। इनसे पूछते हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से इनके क्या जज्बात हैं और ये अपनी राय हुकूमत तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो ये हुकूमत को क्या पैगाम देंगे कि उनको क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सब क्या कहेंगे? जी हुकूमत को तो चाहिए कि ये सारे अपने सियासी काम छोड़ के मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हों, उनके हक़ में आवाज़ उठाई जाए, उनके लिए खड़े हों। ये सारे अपनी सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए तो कोई बोल ही नहीं रहा। हम मुसलमान हैं, हमारा हक़ बनता है। पाकिस्तान माशाल्लाह इंटरनेशनल पावर है, एटमी ताकत है पाकिस्तान के पास, दुनिया की दूसरी ताकत है पाकिस्तान एटमी। तो पाकिस्तान को चाहिए, हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हम उनके साथ सिर्फ बातों से नहीं, शाना बशाना खड़े होकर उनका साथ दें। कितनी ज़्यादती हो रही है छोटे छोटे बच्चों के साथ, औरतों के साथ, माओ बहनों के साथ। जी, तो आपने मियाँ साहब की बात सुनी, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की है। इस वक्त हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। सियासत भी होती रहेगी, इलेक्शन भी होते रहेंगे, खाते भी रहेंगे, पीते भी रहेंगे, लेकिन हमें अपने बहन भाइयों का साथ देना चाहिए। हम कोई कमज़ोर कौम नहीं है, कमज़ोर मुल्क नहीं है, एक सुपर पावर है, हम भी एटमी पावर है हमारे पास, और हम इस तरह डर कर दुम दबा कर बैठे हुए हैं। हमें बाहर निकलना चाहिए। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि आवाम तो निकलना चाहती है, आप भी निकलें और इजाज़त भी दें। कैमरामैन अहमद के साथ सैयद अदनान हाशमी, वन न्यूज़, लाहौर।